आपके पास हम एक ज्ञापन लेकर आए थे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश पर 10 से 12 साल बात हुई है और यही हमारी मांग है कि यूनिवर्सिटी ना तोड़ी जाए और ये यूनिवर्सिटी इस जिले की धरोहर है। आजम साहब ने अपने खून पसीने से इसे खड़ा किया है और एक यूनिवर्सिटी में हर वर्ग जाति का आदमी पढ़ता है। तो अच्छा, आप लोग किस नजर से समाजवादी का डेलीगेशन आजम खान के विश्वविद्यालय पे कार्रवाई को देखते हैं? देखिए, ये गैर संवैधानिक है और इलीगल नोटिस दिया गया है क्योंकि जिस जमीन पे यूनिवर्सिटी बनी है वो जमीन गांव का हिस्सा थी, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी पे नहीं आता था। ये नोटिस ही गलत है। एक ज्ञापन लेकर आए थे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश पर 10 से 12 साल बात हुई है और यही हमारी मांग है कि यूनिवर्सिटी ना तोड़ी जाए और ये यूनिवर्सिटी इस जिले की धरोहर है। आजम साहब ने अपने खून पसीने से इसे खड़ा किया है और एक यूनिवर्सिटी में हर वर्ग जाति का आदमी पढ़ता है। तो अच्छा, आप लोग किस नजर से समाजवादी का डेलीगेशन आजम खान के विश्वविद्यालय पे कार्रवाई को देखते हैं? देखिए, ये गैर संवैधानिक है और इलीगल नोटिस दिया गया है क्योंकि जिस जमीन पे यूनिवर्सिटी बनी है वो जमीन गांव का हिस्सा थी, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी पे नहीं आता था। ये नोटिस ही गलत है। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं रामपुर के उस यूनिवर्सिटी में जिसको नेस्तो नाबूद और यूं कहे तो बुलडोजर चलने की जो बातें हो रही है। यहाँ पर आप चारों तरफ जो हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये जो जितने भी बिल्डिंग आपको नजर आ रहे होंगे कैमरे पर, ये तमाम बिल्डिंगों को जो है गिराने की बात, बुलडोज करने की बात, तोड़ने की बातें हो रही है। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? जी, मुरादाबाद से। आप लोग मिलक। क्या लग रहा है सर, जब आप लोगों ने ये सुना जो इस बिल्डिंग को तोड़ी जाएगी, इस यूनिवर्सिटी को नस्तो नाबूद किया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा, तो आप लोगों के मन में क्या सवाल उठा? मन में क्या है साहब, शिक्षा को खत्म करने की रणनीति बनाई जा रही है। शिक्षा को बढ़ाया जाए आगे, इसके लिए और सपोर्ट किया जाए। यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, तोड़ी जाती है? बताइए आप। बनाई जाती है तो फिर ये क्यों निर्णय लिया गया? नहीं, कह रहे जो भाई अवैध है, नक्शा पास नहीं, इस तरीके का हवाला जो सरकार का। नक्शा ये 2005 में बनी थी यूनिवर्सिटी, 5-6 में बनी थी। उस टाइम ये रामपुर आरडीए के तहत नहीं आती थी, बिल्कुल 2024 में आई है। तो गांव के नक्शे पास होते हैं और यूनिवर्सिटी उठा लो, किले उठा लो और इमारतें उठा लो, कहाँ नक्शे रखे? किसके पास नक्शे? बताओ, बताइए आप। बिल्कुल, ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं और कुछ नहीं है। तो ये जौहर यूनिवर्सिटी जो है ये राजनीति का शिकार हो गया? जी बिल्कुल, राजनीति का शिकार है। इससे पहले तो कुछ नहीं था। 2006 के बाद भी तो सरकार आई है। बिल्कुल है, उस टाइम नहीं पता था या 2026 में आगे पता लगा नक्शे हैं नहीं है? उस टाइम भी 21 में भी नोटिस दिया गया था, लेकिन उस वक्त आरडीए के तहत नहीं था। नहीं था, वो आरडीए में 2024 में आई है। बिल्कुल। हाँ, तो उस सरकार तो कब से चल रही है? 2017 से आई है सरकार यूपी में, 14 से केंद्र में चल रही है, तो पहले भी तो पता होना चाहिए था। तो अभी सब कुछ अभी क्यों पता लग रहा? तो क्या लग रहा है, अवैध का हवाला क्यों दी जा रही है? क्या एक जो है एक वर्ग या एक जो है धर्म के तहत कार्रवाई हो रही है देश में? ये सब आरोप निराधार हैं। यूनिवर्सिटी अपनी जगह ठीक है, सब कुछ पक्के कागज उगज सब पक्के हैं, कोई इलीगल काम नहीं है इसमें, सब लीगल तरीके से बना हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, सब लीगल तरीके से। आप लोग भी आप क्या कहेंगे सर, जिस तरीके की जो बातें चल रही है, जिस तरीके की कहा जा रहा है, जो तोड़ने की बातें हो रही है, इसको ये तोड़ने की ये निराधार है इनकी। ये सिर्फ एक मुद्दा भटकाना है इनको, बस बच्चों की शिक्षा पर अटैक करना है इनको। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अब ये क्या सोच रहे हैं कि बच्चा पढ़े ही ना, जो हमसे सवाल पूछे ही ना, तो बच्चों के शिक्षा के मंदिर पर अटैक करो। अरे जब पढ़ेगा तभी तो सवाल पूछेगा सरकारों से। अब सरकार इस लायक छोड़ ही नहीं रही है कि वो सवाल पूछे। अब ये जमींदोज कर दिया जाएगा, नुकसान किसका होगा? बच्चों का होगा। कौन पढ़ रहे हैं इसमें? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पढ़ रहे हैं, गरीब तबके के स्कूल पढ़ रहे हैं। आप इससे अच्छी बना दो, बना के दिखा दो, आप इससे अच्छी मान जाएंगे हम आपको। फ्री में बच्चे आप कह रहे हो, फ्री में पढ़ाओ बच्चों को। ये आजम खान जो है सिर्फ शिक्षा पे ही जोर दिया उन्होंने। बताओ कितने एकड़ में यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी है, एरिया में बता दो आप। किसी पूरे जिले में, पूरी तहसील में, पूरी उसमें बता दो, एशिया में टॉप पे आती है हमारी यूनिवर्सिटी। क्या करा मंत्री जी ने? मंत्री जी के बच्चे पढ़ेंगे इसमें, केवल क्या मंत्री जी के बच्चे पढ़ लिए इसमें? अब आपके बच्चे पढ़ेंगे, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मेरे बच्चों के बच्चे पढ़ेंगे। ये यूनिवर्सिटी सदियों तक रहेगी, ताउम्र रहेगी और उनका नाम रहेगा। नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, जो इस यूनिवर्सिटी के आलोचक है, जो आप लोगों के जो आलोचना करते हैं, उनका कहना है अगर आजम खान जी इतने ही पाक साफ रहते तो आज जेल का दरवाजा या जेल में नहीं रहते। ऐसा है, सत्ता में तो आपको भी उठा के बंद कर देंगे। आप क्या कर लोगे उनको? आपके पास कागज हैं, आपके घर के कागज मांग लिए, आप क्या करोगे? आपको 4 पुलिस वाले आए हैं, सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे आप बताइए। आप उन पे तो पूरी तरीके से चारों तरफ से इन्होंने अटैक कर रखा है जी। जिसकी लाठी उसकी भैंस है।
जी। बताओ कितने मुकदमे उन्होंने इस तरीके से कोई निराधार काम करा, इतनी पब्लिक होती है उनके समर्थक में, आप बताइए मुझे। अगर इतने गलत होते तो इतनी जो पब्लिक आई है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं उनके समर्थन में, कोई होता? बिल्कुल। आप बताइए। दर्शकों को मैं ये भी बता दूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से तमाम लोग यही चाह रहे हैं, जो यूं कहे तो भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं जो इस यूनिवर्सिटी को बचाना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ एक बिल्डिंग और एक जो है एक इमारत नहीं है, बल्कि देश का, उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि देश का धरोहर है। इस धरोहर को जो है कम से कम निस्तोनाबूद या तोड़ने की बातें नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप बनाने की बात करिए, आप तोड़ने की क्या बात कर रहे हैं इसको, आप बताइए मुझे। मतलब इसको नहीं, तोड़ने की बात आप एक शब्द कह रहे थे इंटरव्यू के शुरू में, जो ये शिक्षा नहीं चाह रहे, ये अनपढ़ रखना चाह रहे हैं। हाँ, ये देश के मतलब बच्चों को जो है अनपढ़ बनाना चाहते हैं ये। शिक्षित बनाएंगे तो इनसे सवाल के जवाब पूछेंगे, जब ये पढ़ाएंगे नहीं तो सवाल के जवाब क्या पूछेगा? मजदूरी करेगा वो, खेत में रहेगा, आपसे क्या सवाल पूछेगा वहाँ? ऐसा क्यों लग रहा है जो जी मतलब जो है देश के युवाओं को, या यूं कहे तो रामपुर के युवा या उत्तर प्रदेश के युवाओं को अनपढ़ रखना चाह रही है? जब देश का युवा पढ़ेगा तो इनसे सवाल करेगा, रोजगार पे सवाल करेगा, शिक्षा पे सवाल करेगा, ये नहीं चाहते कि लोग इनसे सवाल पूछें।